देर बात करेंगे दाऊद के बारे में। थोड़ी देर बात करेंगे दाऊद के बारे में। मेरे साथ निकालें पहला इतिहास 14 अध्याय। और जो खास इसके अलावा जो कीवर्ड्स हमने पढ़ा है, इसके अलावा जो खास एक टॉपिक मेरे पास है जिसको मैं आपके सामने पहले रख दूं तो आपको समझने में मदद मिलेगी। अपने कामों को परमेश्वर से पूछ करके करो। सुलेमान यही तो कहता है 3 अध्याय उसके 5वें पद में, और उसी को स्मरण करके 5-6 पद में है, उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना तो वो सीधा मार्ग निकालेगा। किसको स्मरण करके? परमेश्वर को। मैं तो ये कहता हूं स्मरण ही करके नहीं, पर परमेश्वर के पास बैठो, घुटने टेको, परमेश्वर से पूछो, परमेश्वर मुझसे बात करिए। और खुदा के लोगों, मेरा तजुर्बा है, कई बार हम चिट्ठी भी नहीं डालते हैं ना, तो कई बार परमेश्वर बिना चिट्ठी के द्वारा अपनी मनसा को मुझ पर प्रकट करता है। कैसे? अपने कलाम के जरिए। मैं पूछता हूं खुदा बाप, ये वाला काम करूं ना करूं समझ में नहीं आ रहा है, वहां जाऊं ना जाऊं समझ में नहीं आ रहा, आपकी मर्जी क्या है? तो कई बार परमेश्वर कुछ ऐसी आयतों को मेरे जेहन में डाल देता है, मन में डाल देता है, और उन आयतों को मैं खोलता पढ़ता और परमेश्वर की इच्छा पता चल जाती है, हाँ ये वाला काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सो खुदा के लोगों, आप परमेश्वर से हमेशा जब बड़ी लड़ाई लड़ रहे हो, जब बड़े काम को करने जा रहे हो, आप घुटने पर जाइए, आप प्रार्थना करिए, परमेश्वर ये वाला काम मेरे लिए बहुत कठिन है पर जरूरी भी है, ये वाला काम करना, ये वाली लड़ाई बहुत मुश्किल है पर इस लड़ाई को लड़ना मेरे लिए जरूरी है। मैं लड़ूं कि ना लड़ूं, ये वाला काम करूं कि ना करूं, और जरूर से किसी न किसी इंसान को भेजेगा परमेश्वर, जरूर से किसी न कोई वचन परमेश्वर आपको देगा, किसी न किसी तरीके से परमेश्वर आपको बताएगा। 14 अध्याय और उसके पहले 6ठे पद से, बल्कि 8वें पद से पढ़ना शुरू करिए, कोई बुलंद आवाज में पढ़ेगा। पहला इतिहास 14 अध्याय, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत आशीष की बातें हैं। जब पलिश्तियों ने सुना दाऊद इजराइलियों का राजा होने के लिए अभिषेक किया गया, अब दाऊद का अभिषेक हुआ है, तब सब पलिश्तियों ने दाऊद को नाश करने के लिए दाऊद की खोज में चढ़ाई की। धावा बोल दिया, हाँ जी, शत्रु धावा बोल दिए जी। फिर दाऊद ने परमेश्वर से, किससे पूछा? चाचा से, पापा से, भैया से, दीदी से, मम्मी से, पड़ोसी से, दोस्तों से। पूछना बुरा नहीं है, इनसे पूछना चाहिए, पर सब लड़ाई को जीतने के लिए ये रास्ता नहीं बता पाएंगे। कुछ लड़ाइयां ऐसी होती हैं जिन लड़ाइयों में यदि परमेश्वर को आप शामिल नहीं कर रहे हो तो उस लड़ाई को जीत नहीं पाओगे। और ये जो लड़ाई है, अगर परमेश्वर की सम्मति दाऊद को नहीं मिलती है तो दाऊद इस लड़ाई को नहीं जीत सकता है, क्योंकि पलिश्ती बहुत शक्तिशाली है, बहुत सामर्थी है। और तुरंत जब उसने देखा ये तो धावा बोल दिए, रपाइम है, पलिश्ती है, और 2-4 और लोगों का नाम है और राष्ट्र है जो धावा बोल दिए हैं, तुरंत ये परमेश्वर से पूछा। क्या पूछा भैया? सुनिएगा ध्यान से। परमेश्वर से पूछा, क्या मैं पलिश्तियों पर चढ़ाई करूं? क्या परमेश्वर मैं पलिश्तियों पर चढ़ाई करूं या भाग जाऊं? बताइए। आप जो कहोगे मैं वैसा ही करूंगा, क्योंकि आप जो मुझे डायरेक्शन दोगे वो डायरेक्शन मेरे लिए बेस्ट होगा। मैं किसी की नहीं सुनूंगा। और परमेश्वर आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं? मैं चढ़ाई करूं लड़ने के लिए, मैं युद्ध के मैदान में जाऊं, या मैं यहां से दूर हट जाऊं? फिर आगे सुनिएगा जी। और क्या तू उन्हें मेरे हाथ में कर देगा? क्या तू उन्हें हाथ में कर देगा? यहोवा ने उससे कहा, यहोवा ने उससे कहा, चढ़ाई कर, चढ़ाई कर। हालेलुया। मैं उन्हें तेरे हाथ में कर दूंगा। यहोवा ने उससे कहा चढ़ाई कर और इन्हें मैं तेरे हाथ में कर दूंगा। खुदा के लोगों, जब हम परमेश्वर से बात करते हैं, परमेश्वर से पूछते हैं ना, तो परमेश्वर जो भला हमारे लिए होता है अपने मनसा को हमारी भलाई के लिए जरूर से प्रकट करता है। इसलिए जब वे
बाल परासीम को आए, हाँ तब दाऊद ने उसको वहीं मार लिया। हाँ। तब दाऊद ने कहा, तब दाऊद ने कहा, अब देखिएगा ये क्या गीत गा रहा, सब शत्रुओं को इसने गिरा दिया, सब शत्रुओं को मार दिया और फिर गीत गाने लगा। एक समय था जब शत्रुओं को मारा था तो दाऊद के लिए गीत गाया गया था, दाऊद की बड़ाई हुई थी, सबसे सामर्थी सेनापति है, योद्धा है दाऊद, जिसने लाखों को मारा। पर आज खुद ये गीत गा रहा है। क्या गीत गा रहा, ये गीत मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मैं इस बात को पढ़ रहा था मुझे बहुत अच्छा लगा। सुनिएगा क्या गीत गा रहा जी। परमेश्वर मेरे द्वारा मेरे शत्रुओं पर जल की धारा के समान टूट पड़ा है। परमेश्वर मेरे द्वारा मेरे शत्रुओं पर टूट पड़ा। किसके समान है? जल की धारा के समान टूट पड़ा। मतलब आदर किसको दे रहा है, इज्जत किसको दे रहा है? यहाँ पर जीता परमेश्वर से पूछ करके, और परमेश्वर ने कहा लड़, मैं तेरे साथ रहूंगा। और ये लड़ा, जीत गया। और इसने ये गीत नहीं गाया दाऊद ने लाखों को मारा, पर इसने गीत गाया कि यहोवा मेरे शत्रुओं पर जल के धारा के समान टूट पड़ा, इसलिए मैं अपने शत्रुओं को मारने पाया। फिर दूसरी बार पलिश्तियों ने उसी तराई में धावा बोला। फिर दूसरी बार धावा बोल दिया पलिश्तियों ने। शत्रु पीछे हटने वाला नहीं है, शत्रु पीछे हटने वाला नहीं है। शत्रु बार बार धावा बोलेगा, पर हमारी सबसे बड़ी जीत क्या है? हम परमेश्वर में बने रहे। हम अपने लड़ाई का मुख्य जो योद्धा है वो यहोवा को बनाए, अपने परमेश्वर को बनाए। और एक लड़ाई के लिए नहीं, पर कहे खुदा बाप मेरी जिंदगी की सारी लड़ाई तू लड़ेगा, और जब जब तू मुझे जवान करेगा तब तब मैं तुझे इज्जत दूंगा, तब तब मैं तुझे महिमा दूंगा। दाऊद ने परमेश्वर से फिर पूछा, फिर परमेश्वर से पूछा, और एक लड़ाई पूछ करके जीता। और फिर जब फलस्तियों ने धावा बोला, फिर दाऊद परमेश्वर से पूछा। सुनिएगा, हाँ जी। और परमेश्वर ने उससे कहा, परमेश्वर ने उससे कहा उनका पीछा मत कर। अब उनका पीछा मत कर, अब उनका पीछा मत कर। आगे पढ़िए जी। उनसे मुड़कर तूत के वृक्षों के सामने से उन पर छापा मार। फिर इसने परमेश्वर से पूछा, क्या मैं इन पर धावा बोल दूं, क्या मैं अटैक कर दूं? परमेश्वर ने कहा नहीं, अभी उनका तू पीछा मत कर, और जिस तरह से पहले युद्ध तू लड़ा था ना, लड़ेगा। फिर से मैं तुम्हें कहूंगा कि इन पर धावा बोलना है, पर अब तरीका थोड़ा सा फर्क मैं बता रहा हूं। तूत का वृक्ष और बहुत सी चीजें अभी आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा, है ना। परमेश्वर ने एक नया तरीका युद्ध का बताया, क्योंकि परमेश्वर को मालूम था कि फलस्ती अब की बार धावा बोले होंगे तो अब की सावधान होंगे कि दाऊद पहले कैसे लड़ा था, कैसे मारा था। तो वो पूरा तजुर्बा के साथ अब उस रीति से ये लड़ने नहीं आए होंगे, अब नए प्लान के साथ आए होंगे। दाऊद को प्लान नहीं मालूम है, हमको प्लान नहीं मालूम है शत्रुओं का, पर हमारे परमेश्वर को मालूम है हमारे शत्रुओं का प्लान। वो कैसे हमको मारना चाहते हैं, किस हथियार से मारना चाहते हैं, किस रीति से मारना चाहते हैं, किधर से वो मुझ पर अटैक करेंगे, ये दाऊद को नहीं मालूम है, पर मेरे खुदा को मालूम है। सो खुदा के लोगों, अपने लड़ाई में मुख्य योद्धा अपने खुदा को बने। उससे पूछो, तुमसे ज्यादा तजुर्बा है, हमसे ज्यादा तजुर्बा है, हमारे खानदान से ज्यादा तजुर्बा है, हमारे पड़ोसियों से हमारे परमेश्वर के पास ज्यादा तजुर्बा है। और परमेश्वर को पता है कि शत्रु तुम्हारे साथ किस तरह से वो व्यवहार करने वाला है, किस तरह से तुम पर अटैक करने वाला है। परमेश्वर को पहले से सब कुछ मालूम है। सो परमेश्वर एक सही सम्मति, और परमेश्वर जैसा जैसा इसको मार्गदर्शन किया वैसा वैसा वो चला, और फिर दोबारा इस युद्ध को दाऊद जीतने पाया। दोबारा इस युद्ध को दाऊद जीतने पाया। खुदा के लोगों, ऐसे बहुत सारे युद्ध हमारे और आपके जिंदगी में हैं और आने वाले समयों में होंगे। पर हमारी अक्लमंदी क्या है? ये इस युद्ध में लड़ने के लिए अपने परमेश्वर के पास जाएं, घुटने टेकें और परमेश्वर से पूछें, प्रभु इस लड़ाई को मैं लड़ूं ना लड़ूं, और अगर लड़ूं तो कैसे लड़ूं? और परमेश्वर बताएगा। हो सकता है डायरेक्टली परमेश्वर कोई कलाम आपके जहन में डाल दे, बेटा ये वाला वचन पढ़ लेना, तो मैं इस वचन के द्वारा तुम्हें निर्देश दूंगा, तुम्हें रास्ता बता दूंगा। पर जब परमेश्वर से पूछोगे, परमेश्वर युद्ध लड़ने के लिए और जय पाने के लिए एक सही सम्मति देगा। और फिर परमेश्वर के डायरेक्शन में जब हम और आप अपने युद्ध को लड़ेंगे, हम शत्रुओं को हराने जरूर पाएंगे।